चुनाव में किसने किसको रखा गिरवी? कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। आरजेडी के जंगल राज से योगी ने किसे किया सचेत? बहन और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद। महागठबंधन के लिए क्यों जरूरी है बुर्के में वोटिंग? इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे, और इसीलिए तो एक चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। बिहार के सियासी रण में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को मैदान में उतार दिया है। बिहार में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, एनडीए की सरकार बनवाने के लिए सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने पहली रैली बिहार के दानापुर में की, तो दूसरी सभा 200 किलोमीटर दूर सहरसा में। पटना में योगी ने बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल सिंह के लिए वोट मांगा, तो सहरसा में आलोक रंजन झा के लिए। बिहार के सियासी रण में सीएम योगी के उतरते ही एनडीए की जीत का माइलेज बढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की एंट्री हो गई है। आज दानापुर में सीएम योगी ने पहली रैली की। अपनी पहली रैली में ही सीएम योगी ने विकास बनाम बुर्का, जंगल राज, वोट की डकैती, अपहरण, उद्योग, अपराध प्रदेश, युवाओं की पहचान पर संकट, फर्जी वोट जैसे मुद्दों को उठाकर बता दिया कि महागठबंधन के लिए चुनाव आसान नहीं है। दानापुर में सीएम योगी को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। योगी को सुनने के लिए एनडीए के हर दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे, और बिहार पहुंचते ही सीएम योगी ने राम मंदिर वाली लाइन खींच। दानापुर में सीएम योगी ने रामनगरी अयोध्या को जानकी मंदिर से जोड़ा। हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत। बिहार में लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, और महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, और सबसे बड़ा सियासी परिवार लालू परिवार है। तो सीएम योगी ने सीधे लालू के जंगल राज और परिवारवाद पर ही वार किया। बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, एक किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण। बिहार में विपक्ष ने पहले एसआईआर का विरोध किया, और अब पोलिंग बूथ पर बुर्के की चेकिंग पर पॉलिटिक्स हाई है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। बुर्के में आने वाली महिलाओं की चेकिंग महिलाएं ही करेंगी, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष को ऐतराज है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने
आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। दानापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद रामकृपाल सिंह ने आज पर्चा दाखिल किया। 2014 से रामकृपाल सिंह बीजेपी में है। 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र सीट पर लालू की बेटी मीसा भारती को लगातार 2 चुनावों में हराया। 2016 में रामकृपाल यादव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा भी मिला, लेकिन 2024 में तीसरी बार रामकृपाल सिंह मीसा भारती से चुनाव हार गए। अब बीजेपी दानापुर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारी है और दानापुर में सीएम योगी के आते ही रामकृपाल की जीत पक्की हो गई है। दानापुर के बाद सीएम योगी ने सहरसा में दूसरी रैली की। सहरसा में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन झा के लिए वोट मांगा। सहरसा का इलाका कोशी सीमांचल बेल्ट से सटा हुआ है, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में योगी की यहां पर एंट्री बीजेपी की रणनीतिक चाल मानी जा रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटर्स को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैली करेंगे। खासतौर पर योगी की रैलियां सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में होंगी। बीजेपी ने सीएम योगी को चुनाव प्रचार में उतारकर हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है और योगी के चाहने वाले सिर्फ यूपी में ही नहीं है, बल्कि बिहार में भी है। ऐसे में योगी के आने से कई सीटों पर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है।